मॉर्निंग स्टूडेंट, ये ऐसा हम बेटा हमने लास्ट क्लास में यूजिंग कीबोर्ड तक रीड कर लिया था। आज हम करेंगे मूविंग टेक्स्ट को कैसे मूव करेंगे। मूविंग मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग का मीन्स क्या होता है? टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना। मूविंग इन डन बाय कट एंड पेस्ट ऑप्शन। मूविंग किसके क्या करता है? कट करता है टेक्स्ट को और पेस्ट करता है। ठीक है, मूविंग के हेल्प से हम ये दो वर्क करते हैं। This feature is used to move text from its original location to a new location। कोई भी टेक्स्ट है जो ओरिजिनल लोकेशन पर है उसको वहाँ से कॉपी करके हम किसी दूसरी लोकेशन पर उसे पेस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू मूव। हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम क्या करना चाहते हैं? मूव करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द कट बटन। उसके बाद कट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ये शो भी होते रहते हैं डायरेक्ट। और कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे? वो सेलेक्ट करने के लिए हमने पहले ही सीख लिया, हम माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कीबोर्ड से भी। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। और ये जो ऑप्शंस है जैसे कट, ये सीजर का ऑप्शन है, ये सारे आपको कहाँ पर? होम टैब पर दिए हुए होते हैं बेटा। देखिए लुक एट हियर दिस। आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस Ctrl+X। या तो आप होम टैब से कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+X कर सकते हैं। कंट्रोल कीबोर्ड पर की होती है दोनों, इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे और वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है। द टेक्स्ट डिसअपियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज टेम्परेरी प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। और टेक्स्ट क्या होता है? टेम्परेरी डिस्प्ले टेम्परेरी प्लेस्ड हो जाता है और वहाँ से कट होकर। पोजीशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। और इसके बाद हम कर्सर की पोजीशन वहाँ लेके आएंगे जहाँ पर हमें इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। इसके बाद हम पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए बेटा पेस्ट के लिए कीबोर्ड से तो करेंगे Ctrl+V और हमें डायरेक्ट यहाँ पर अपने इसमें विंडो में दिया हुआ था, ये देखिए पेस्ट। ओके, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट है हमने कट किया था वो पेस्ट हो जाएगा। द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर एट द डिज़ायर लोकेशन। और जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो कहाँ पर आ जाएगा? जहाँ भी हमने लोकेशन उसकी सेट करी कि हमें कहाँ लेना है। यस, ये तो था मूविंग टेक्स्ट। अब कॉपी टेक्स्ट यानी एक ही चीज़ को अगर बार बार किसी को सेंड करना है या फिर हमें एक ही जैसे अभी कोई इंस्ट्रक्शंस है आपकी क्लास में, किसी हॉलीडे के लिए हमने आपको नोटिस दिया तो उस नोटिस को ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टाइप करना है। हम क्या करते हैं? उसकी एक कॉपी कर लेते हैं, एक कॉपी टाइप करते हैं, उसको फिर बार बार पेस्ट करके और उसके मोर कॉपीज़ बना लेते हैं। तो ये वर्क होता है कॉपिंग टेक्स्ट का। कॉपिंग मीन्स नथिंग बट टू कॉपी टेक्स्ट, वर्ड और सेंटेंस। कॉपी का मीन्स ये नहीं है कि बस वर्ड और टेक्स्ट, मतलब कॉपी का मीन्स कि हमको जो भी वर्ड है या जो भी सेंटेंस है उसे कॉपी कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय द कॉपी एंड पेस्ट कमांड। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा ही कॉपी करना है जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। हमें कुछ पार्ट कॉपी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके लिए हम स्टेप्स देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें क्या करना है? कॉपी करना है। तो देखिए हमने जैसे इस डॉक्यूमेंट्स में ये सेलेक्ट किया, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ब्लू हाईलाइट हो जाता है ये। ऑन द क्लिक ऑन द कॉपी बटन। और इसके बाद हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी के लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है। क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कॉपी। होम टैब और प्रेस Ctrl+C। अभी देखिए हमने कट के लिए क्या करा? Ctrl+X। पेस्ट के लिए Ctrl+V। और अब कॉपी के लिए क्या करेंगे? Ctrl+C। स्टेप 2, अ कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। और जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, कॉपी किया है, वो क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड पर प्लेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, पोजीशन द कर्सर एट द डिज़ायर प्लेस, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। और हम कर्सर की पोजीशन वहाँ लेके जाएंगे जहाँ भी हमें उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना है। उस पोजीशन पर ले जाकर एक तो हम डायरेक्ट होम से क्लिक कर देंगे पेस्ट, या फिर हम कर देंगे Ctrl+V।
स्टेप 4 द कॉपी टैक्स अपेयर एट इट्स न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। अब देखिए, जब पहले हम मूव कर रहे थे टैक्स, तो हम जहाँ से मूव कर रहे थे उसको हम कट कर रहे थे, यानी वहाँ से डिलीट करके न्यू लोकेशन पर ले जा रहे थे। लेकिन कॉपी में क्या करा है, हमने जो ओरिजिनल लोकेशन है वहीं से उस टैक्स को कॉपी किया और उसको नेक्स्ट लोकेशन पर ले गए, दूसरी अदर लोकेशन पर ले गए, तो वो टू बन गए, एक तो ओरिजिनल लोकेशन पर और एक अदर लोकेशन पर। तो इस तरीके से हम कॉपी करते हैं। यस, डिलीट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं? यू कैन इरेज द टेक्स्ट इन MS वर्ड। टू इरेज द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। यानी अभी हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, रॉन्ग हो गया है, हमें उसमें से कुछ पार्ट रॉन्ग हो गया, तो हमें उसे डिलीट करना है। हम सारा भी डिलीट कर सकते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट को, और सम पार्ट्स को भी कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। प्रेस डिलीट बटन, उसके बाद हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। स्टेप थर्ड, द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल रिमूव। और जो भी सेलेक्ट करा था हमने टेक्स्ट, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड पर डिलीट की डायरेक्ट आपको शो भी होती है। यू कैन ऑल्सो डिलीट टेक्स्ट बाय यूजिंग द बैक स्पेस। और हम बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं। कर्सर को जहाँ से भी हमें वर्ड्स को डिलीट करना है, वहाँ लास्ट में कर्सर को क्लिक कर देंगे और बैक स्पेस की को प्रेस करते रहेंगे, तो उसके लेफ्ट साइड से सारा डिलीट होता रहेगा। 1 बाय 1 लेटर्स होते हैं, 1 बाय 1 डिलीट होंगे बेटा। इट रिमूव्स द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजिशन टू डिलीट अ बुक ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड द प्रेस इरेज द डिलीट की और द बैक स्पेस की। और जो भी हम अगर कोई डाटा सेलेक्ट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट में से, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की या बैक स्पेस की कोई भी प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग अंडू एंड रीडू कमांड। अब देखिए, ये तो हमने डिलीट करना, कॉपी करना, मूविंग करना टेक्स्ट को, ये सीख लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, हमने उसे कट कर दिया और उसके हमने कॉपी नहीं बनाई है, तो हम क्या करेंगे, उसे अंडू करेंगे, ठीक है, सॉरी रीडू करेंगे, यानी जो हमने पुराना कर लिया है उसको। और अंडू के लिए क्या होता है, जो आगे हम करेंगे, ठीक है, सॉरी रीडू के लिए। और अंडू के लिए जो बैक में हमने किया है उसको वापस रिवर्स करने के लिए। यस, यूज अंडू इज़ यूज टू कैंसिल अ कमांड गिवन अर्लियर। अंडू किसके लिए यूज़ होता है, अर्लियर कमांड जो हमने दी है उसको वापस लेके आने के। द अंडू, क्लिक द अंडू बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस बार। अब देखिए अंडू बटन, ये एरो होता है क्विक एक्सेस बार पर, ये देखिए अंडू एंड रीडू। Redo command is used to reverse the action of the undo. To redo, click the redo button on the quick access bar. ये दोनों बटन ही क्विक एक्सेस बार पे होता है। और हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी पुराना वर्क है हमने डिलीट किया है उसको अंडू कर सकते हैं, नया जो हम कर रहे हैं उसको रीडू कर सकते हैं। तो ये वर्क हम इसमें अंडू और रीडू की कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। ओके बेटा, आज हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको चेक करने के लिए एंड करेक्ट करने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।